हेलो अस्सलाम वालेकुम। इस सेक्शन में हम थोड़ा सा ग्रामर के बारे में सीखेंगे। ये पार्ट 2 है सेशन नंबर 6 का। हम थोड़ी सी ग्रामर सीखेंगे और पास्ट कंटिन्यूअस सीखेंगे। प्रीवियस सेशन में आपने पास्ट सिंपल सीखा था, इसमें कुछ मज़ीद ग्रामर की चीज़ें सीखेंगे। पहले भी मैंने आपको बताया था ये ग्रेडेड है, ये ग्रेड वाइज, लेवल वाइज, लेसन वाइज आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो उसी हिसाब से आप इन्हीं सभी लेसन्स को फॉलो करें और आखिर में आप स्पोकन इंग्लिश के मास्टर हो जाओगे। एडवांस ग्रामर आपकी वोकेबलरी क्लासिक हो जाएगी, ज़बरदस्त लैंग्वेज बोलने लगोगे। ग्रामर में आपका अबूर होगा और एक्सपर्ट फील करेंगे कि येस यू हैव लर्न समथिंग, कि हाँ वाकई सीखा है। और ये ज़हन में रखें कि ये कोर्स इतना इम्पोर्टेंट है। अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर करें, उनको बताएं कि वो भी ये कोर्स ख़रीदें और प्रैक्टिस करें कि उनको भी फ़ायदा हो जैसे आपको फ़ायदा हो रहा है। प्लीज़ स्प्रेड द वर्ड। चलो देखते हैं हम ग्रामर पार्ट्स ऑफ सेशन नंबर 6। यहाँ पर हम एवर के यूजेस सीखेंगे प्लस पास्ट कंटिन्यूअस सीखेंगे। वॉट एवर, ये वर्ड यूज होता है, वॉट के साथ एवर लगा दिया, ये एक वर्ड बन गया, कंपाउंड वर्ड बन गया। दो हैं इसमें। वॉट एवर इसकी उर्दू मीनिंग है जो कुछ भी। वॉट एवर इज माइन इज योर्स, जो कुछ भी मेरा है आपका है। वॉट एवर जो कुछ भी। आई डोंट अंडरस्टैंड वॉट एवर ही सेड, मुझे समझ नहीं आता जो भी इसने कहा। वॉट एवर ही सेड वॉज अ लाई, जो कुछ उसने कहा झूठ था। I'll do whatever you say, I'll do whatever you ask, अब जो कुछ भी कहेंगे मैं करूँगा। Whatever he said, whatever he thinks is bad, जो भी वो सोचता है गलत है। Whatever जो भी, जो कुछ भी। दूसरा इसका यूज़ है whatever, जब आपको कहो भाई जो भी यार मुझे नहीं सुनना, जब रफा दफा करो किस चीज़ को। किसी बंदे ने कहा ही इज़ बैड मैन, ही इज़ अ बैड मैन, सॉरी ही इज़ अ बैड मैन, आपने कहा वॉट एवर, यानी मुझे कोई लेना देना नहीं, जो भी भाई दफा करो, डोंट टॉक अबाउट वॉट एवर, यानी आप स्टॉप कर रहे हो उसको, छोड़ो। तो वॉट एवर उस सेंस में भी यूज़ करते हो। वॉट एवर के बाद आता है व्हेन एवर, जब कभी भी, जब भी। Whenever he is free, he calls me, जब भी वो फ्री होते हैं मुझे कॉल करते हैं। Whenever यानी जब भी। I'll come whenever you want me, मैं आऊँगा जब भी आप चाहोगे। जब भी मैंने उसको कहा उसने मेरी मदद की। Whenever I asked him, he helped me, दूसरा तरीका ये है he helped me whenever I asked him, अब whenever बीच में भी लगा सकते हो। She came whenever she wanted, जब भी उसने चाहा वो आई। जब भी उसने फ़ोन किया मैंने जवाब दिया। I replied to him whenever he called me, या whenever he called me, I replied to him। दोनों तरीके हैं, बीच में भी और स्टार्टिंग में भी, जैसे भी आप यूज़ करो। जब भी आप चाहोगे मैं आपकी मदद करूँगा। I'll help you whenever you want, I'll pay you whenever you want, जब भी आप चाहोगे मैं पेमेंट करूँगा। I'll come whenever you say, जब भी आप कहोगे मैं आऊँगा। तो whenever जब भी। Please tell me whenever you need my help, जब भी मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़े मुझे बताना। तो whenever यानी जब भी। उसके बाद आया wherever, जहाँ कहीं भी। wherever जहाँ भी। Meet me wherever you like, मुझसे मिलो जहाँ पर भी आप चाहो मैं मिलूँगा। I'll come wherever you go, मैं आऊँगा या आऊँगी जहाँ पर भी आप जाएंगे। जहाँ पर भी आप मुझे ले जाएंगे मैं चलूँगा आपके साथ। I'll go with you wherever you take me, wherever जहाँ कहीं पर भी। Wherever he goes, I follow him, जहाँ पर भी वो जाता है मैं इसको फॉलो करता हूँ। I follow him wherever he goes, तो ये बीच में लगता है। Wherever you go, I'll follow, तो
प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, जिसमें भी ये लगाएं आप वर्ड्स, एक्सप्रेशंस या कंपाउंड वर्ड्स ये यूज़ होते हैं. Whoever यानी जो कोई भी. Give the key to whoever is sitting inside. जो भी अंदर बैठा है उसको ये चाबी दे दो. जो भी मुझसे मदद मांगता है मैं करता हूँ. I help whoever asks me. Whoever asks my help, I go. जो भी मेरी मदद मांगता है मैं जाता हूँ. जो भी वादा करता है वो निभाता है. Whoever promises, he keeps it or she keeps it. Whoever, जो कोई भी. जो कोई भी अंदर बैठा हुआ है उसको बुलाओ. Call whoever is inside. तो whoever यानी जो कोई भी. जो कोई भी मुझे इस सवाल का जवाब देगा उसको इनाम मिलेगा. I'll give reward or award to whoever answers this question. Whoever answers my question would be my favorite. तो whoever यानी जो कोई भी. Whoever comes first wins the game. जो भी पहले आएगा गेम जीतेगा. उसके बाद आता है whomever. ये ऑब्जेक्ट की जगह यूज होता है. This gift is for whomever knows my name. ये गिफ्ट उसको मिलेगी जो भी मेरा नाम जानता है. तो whomever, whoever जैसा ही है, बट कम यूज होता है. अब whoever ज़्यादा यूज होता है. Give it to whomever asks. ये जो भी पूछे उसको ये दे दो. whomever, whoever जैसा ही है. whichever, दो चार चीज़ें पड़ी हुई हैं. आपने कहा जो भी तुम्हें यहाँ से पसंद है ले लो. I won't leave you whichever way you choose. मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा जो भी रास्ता तुम अख्तियार करोगे. Buy whichever you like. जो भी तुम्हें ये पसंद आता है इन तीनों चारों में से. ऑप्शंस कम हैं. ज़्यादा हो तो whatever. दो चार ऑप्शंस हो तो कहो whichever you like. जो भी तुम्हें पसंद है ले लो. Take whichever you like. I'll buy you whichever you want. जो भी तुम चाहोगे मैं तुम्हारे लिए खरीद लूँगा. I like a car. Okay, I'll buy you whichever you want. जो भी तुम्हें पसंद है मैं खरीद लूँगा. Whichever, जो कोई भी. जब ऑप्शंस लिमिटेड हों, 4-5 हो, जो भी इनमें से हाथ रखो. Point whichever you want. Point करो जो भी तुम्हें पसंद है. तो whichever उसके लिए यूज़ होता है. Whatsoever इसका मकसद है एम्फेसिस देते हैं, जिसका मकसद है एट ऑल, बिल्कुल. आई हैव नो डाउट whatsoever, मुझे बिल्कुल भी शक नहीं है. जब आपका मकसद हो बिल्कुल भी नहीं तो आप whatsoever यूज़ करते हो. आई हैव नो डाउट whatsoever. आई डोंट नो whatsoever, मैं बिल्कुल भी नहीं जानता. आई डोंट अंडरस्टैंड whatsoever, मैं कुछ नहीं समझता. यू हैव नो फीलिंग्स whatsoever, तुम्हें बिल्कुल भी फीलिंग्स नहीं है. जब ये मकसद हो आपका तो ये एंड में यूज़ होता है. इसके बाद हम सीखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस एस्पेक्ट के बारे में. प्रीवियस सेशन में हमने पढ़ा था पास्ट सिंपल, जैसे आना, गया, ही वेंट, शी वेंट, दे केम, आई अंडरस्टूड, और डिड यूज़ होता है पास्ट सिंपल में. ये पास्ट कंटिन्यूअस है, जो चीज़ पास्ट में होती रही, कुछ टाइम तक चलती रही, वो डिस्क्राइब करना हो. मखसूस वक्त पास्ट का कि 6 बजे वो सो रहा था, तो कैसे कहोगे वो देखते हैं. इसमें वॉज और वर्ड लगता है प्लस ing. कोई भी पास्ट में काम हो रहा हो. ये देखो, आई स्लेप्ट एट 9 लास्ट नाइट, कल रात में 9 बजे सोया. आई वॉज स्लीपिंग एट लास्ट नाइट, कल रात में 9 बजे सो रहा था. रहा था, रही थी. जब ये आए रहा था, रही थी, तो वॉज और वर्ड लगता है प्लस वर्ब के साथ ing लगेगा. आई वॉज स्लीपिंग, दे वर कमिंग, दे वर डांसिंग, दे वर पार्टिंग, दे वर ड्रिंकिंग मिल्क, दे वर वेटिंग, वो इंतज़ार कर रहे थे. आई वॉज वेटिंग, मैं वेट कर रहा था आपका. आई वॉज प्लेइंग गेम, मैं गेम खेल रहा था. आई वॉज कमिंग टू यू, मैं तेरे पास आ रहा था. शी वॉज स्लीपिंग, वो सो रही थी. दे वर ईटिंग फूड, वो खाना खा रहे थे, फूड खा रहे थे. तो कंटिन्यूअस में जो चीज़ होती है पास्ट में उसके लिए यूज़ होता है. स्लीप के साथ जो भी वर्ब होगा उसके साथ ing लगेगा.
इस ing को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। स्लीप का स्लीपिंग, गो गोइंग, कम कमिंग, हिट हिटिंग। ये जहन में रख लें, जब छोटा सा वर्ड होता है और उससे पहले वॉल होता है HIT, हिट। अब हिटिंग किया तो T को डबल कर दोगे क्योंकि T से पहले वॉल है। हिट हिटिंग, HITTING। सिट सिटिंग, कट कटिंग, रन रनिंग, ये सब डबल होते जाएंगे। RUNNING। डबल क्यों करेंगे? क्योंकि इससे पहले वॉल है तो वो डबल हो जाएगा ING ऐड होने से पहले। I, he, she, it, निदा एक लफ्ज के साथ I, he, she, it और एक नाम के साथ was लगेगा। We, you, they और दो नामों के साथ हनु एंड बीबा, दो नामों के साथ were लगेगा। You were sleeping, you were sleeping, we were sleeping, they were sleeping, Hanu, Biba were sleeping, I was sleeping, she was sleeping। तो was और were जो ज़्यादा हो उनके साथ were, जो एक हो उसके साथ was लगता है। नेगेटिव्स, नॉट लगाना है, सिर्फ was के बाद नॉट लगाओगे, were के बाद नॉट लगाओगे, नेगेटिव हो जाएगा। He was not sleeping, we were not sleeping, they were not coming, he was not coming, I wasn't doing it। और was not कहो या wasn't कहो, शॉर्ट फॉर्म। स्पोकन में तो शॉर्ट ही यूज़ करें आप। क्वेश्चंस, क्वेश्चन के लिए he और we, they, you इनसे पहले was वर आता है। Was he sleeping? Were they sleeping? Were they coming? Were they sitting? Where were they going? What were they doing? What were you doing? Where were you going? कहाँ जा रहे थे? क्या कर रहे थे? कहाँ से आ रहे थे? क्यों कर रहे थे? क्यों खाना खा रहे थे इतना लेट? क्यों देर से सो रहे थे? तो was वर्ड आगे आएगा, फिर उससे पहले WH वर्ड्स आएंगे तो क्वेश्चन बनेगा। Was he sleeping? क्या वो सो रहा था? Why was he sleeping? वो क्यों सो रहा था? When were they sleeping? वो कब सो रहे थे? जब ऐसा पूछना हो, फिक्स टाइम का, पास्ट का, कि इस वक्त वो क्यों सो रहे थे, 9 बजे वो क्यों सो रहे थे, 11 बजे सोते हैं, तो आप इस सेंस में कह सकते हैं Why were they sleeping at night? Why were you calling me midnight? आधी रात क्यों मुझे कॉल कर रहे थे आप? Why were they going there? वो वहाँ क्यों जा रहे थे? When were you coming? तुम कब आ रहे थे? तू कहाँ जा रहा था? Where were you going? 7 बजे कल कहाँ जा रहा था? Where were you going yesterday at 7? Or where were you going at 7 yesterday? Or last night? 2 years ago? 5 years ago? 2 days ago? Last week? Last month? तो ये सारे यूज़ होते हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम पास्ट कंटिन्यूस के साथ। कल रात, लास्ट नाइट, yesterday, कल, 2 days ago, 2 दिन पहले, 5 days ago, 5 दिन पहले, 2 weeks ago, 2 हफ्ते पहले, लास्ट मंथ, पिछले महीने, लास्ट 2 months, पिछले 2 महीने, लास्ट ईयर, पिछले साल। तो ये पास्ट कंटिन्यूस में यूज़ होते हैं अक्सर, और पास्ट सिंपल में भी। I saw him, he was sleeping। मैंने उसको देखा, देखना एक बार हुआ, मेरा देखना उसको एक बार। I saw him, मैंने जैसे ही देखा, उसका काम कंटिन्यूस था। He was sleeping, वो सो रहे थे। When I saw him, जब मैंने उसको देखा, he was sleeping, वो सो रहे थे। जब मैंने उसको देखा कि वो सो रहे थे, When I saw him, he was sleeping। तो पास्ट सिंपल एक बार होता है, जैसे मैंने दरवाज़ा खोला। अब दरवाज़ा बार बार ऐसे ऐसे तो नहीं खोलोगे, एक बार खोलोगे। When I opened the door, when I opened, जब मैंने दरवाज़ा खोला, he was watching TV, वो टीवी देख रहा था। टीवी देखने का काम कंटिन्यूस था, देखता रहा देखता रहा। जब मेरे दरवाजे खोलने का टाइम एक बार था, तो पास्ट सिंपल एक बार, और कंटिन्यूस जो रिपीटेटिव होता रहे और आप खास वक्त तक वो होता रहा, उसमें पास्ट कंटिन्यूस यूज़ होता है। He was sleeping at 9, वो 9 बजे सो रहा था। Was he sleeping at 9? क्या वो 9 बजे सो रहा था? Why was he sleeping at 9? 9 बजे क्यों सो रहा था? तो was और were ही इसके हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जैसे is am are होते हैं। फिर वर्ब के साथ ing ज़रूर लगाएं।
was going, were coming, were sitting, वो नहीं लगाओगे तो जुमला गलत हो जाएगा. I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were, इनके साथ ये लगते हैं. Negative wasn't, weren't, spoken English में wasn't कहें, was not ना कहें. I wasn't doing it, they weren't coming, they weren't going, I wasn't doing it, I wasn't sleeping, she wasn't sleeping, he wasn't coming, wasn't and weren't. Negatives में. Something happened continuously in past. कब यूज करेंगे? जब पास्ट में कोई चीज हो रही हो, 6 से 7 तक वो होती रही. When you came, जब तुम आए, तुम्हारा आना एक बार. I was sleeping, मैं सो रहा था. मेरा सोना continuous था, मुस्तमिर, चल रहा था काफी टाइम तक. देखते रहे आप, मैं सोता रहा. तो वो कंटिन्यूस सिचुएशन में ये यूज होता है. पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट सिंपल. आई वॉज स्लीपिंग लास्ट नाइट, मैं सो रहा था लास्ट नाइट. इसमें एडवर्ब्स ऑफ टाइम यूज होते हैं. लास्ट नाइट 9 बजे, yesterday 2 years ago. आई वॉज स्लीपिंग लास्ट नाइट, मैं कल रात सो रहा था. ही वॉज कमिंग एट 9 बजे वो आ रहा था. दे वेंट टू इंडिया yesterday, वो इंडिया कल गए. शी गॉट मैरिड 2 years ago, वो 2 साल पहले उन्होंने शादी की. तो ये पास्ट, ये जो एडवर्ब्स ऑफ टाइम, ये पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूस में ही लगते हैं. तो इस सेशन में आपने कुछ एडवर्ब्स ऑफ टाइम सीखा और पास्ट कंटिन्यूस कब यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, उसके बारे में सीखा. मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा. पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूस ये अक्सर एक साथ आते हैं. जैसे मैंने दरवाज़ा खोला, बच्चे खेल रहे थे. इज व्हेन आई ओपन्ड द डोर, किड्स वर प्लेइंग, वर कंटिन्यूसली वो खेल रहे थे. When I came home, my daughter was sleeping. जब मैं घर आया, मेरी बेटी सो रही थी. तो जब कंटिन्यूस कोई चीज़ बताओ कि कल 7 बजे आप ड्राइविंग कर रहे थे, कल 9 बजे आप सो रहे थे, कल 6 बजे आप खाना खा रहे थे, कल 8 बजे आप मेरे पास आ रहे थे, कल 10 बजे आप इंटरनेट यूज़ कर रहे थे और 11 बजे आप मूवी देख रहे थे. जो कंटिन्यूस चीज़ होती है तो वॉज वर्ड लगेगा और आईएनजी लगेगा, तभी जाके पास्ट कंटिन्यूस होगा. नेक्स्ट सेशन